बोलो, कोई डाउट पूछना चाहता है बच्चा? यस सर, नहीं मेरा तो हाँ जी, हाँ जी, पूछो बेटा पूछो। सर, जो हमने पीएनसी की रिकॉर्डिंग देखने को कहा था ना सर, उसमें मतलब इंट्रोडक्शन कुछ था नहीं, तो वो फैक्टोरियल वगैरह नहीं समझ आया। अरे यार, पीएनसी के बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो पहले, है ना, 9th वाले काम समझ ले। कोई बात नहीं, मैं सारा तुम लोगों को सारा कुछ दोबारा करवाऊंगा, बट पहले 9th 10th खत्म हो जाने दो। जल्दी बताओ अगर कोई 9th में से डाउट है, अगर पढ़े हो घर पे तो। मुझे हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर प्रूफ का है। हाँ जी, हाँ जी, प्रूफ का बोल दो। प्रूफ दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, आगे बताओ बेटा। कोई बात नहीं, पहले करवाया हुआ है, फिर क्या हो गया, पूछ तो लो। बोलो यार, किसका डाउट है? सर मुझे ओए रुक तो जा, अभी एक तो डाउट ले लें। बताओ बेटा क्या है? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। सम इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव for all values of A, B and C. चलो बच्चों, ठीक है बेटा, देखो ये जो एक्सप्रेशन होता है हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, प्लीज बी म्यूट। ये जो एक्सप्रेशन होता है हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, प्लीज बी म्यूट। ये जो एक्सप्रेशन होता है हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। कैसे? याद है किसी को? 2 से मल्टीप्लाई करते थे हम इसको स्केयर्स बनाने के लिए, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया, सेम ही एक्सप्रेशन है ना अभी भी, बस थोड़ी Yes. शक्ल चेंज कर दी। अब इस 2 को अंदर ले जाते हैं, ये बात ओके है? अब इनको अकेला खोल के लिखते हैं थोड़ा सा, जब जी समझ आ रहा है ना, जब प्रीत। अब क्या करें, इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca डिवाइड बाई 2। ये समझ गए ना? अब इस ए स्क्वायर के साथ इस एक बी स्क्वायर उठाता हूं, एक ए स्क्वायर उठाता हूं, एक ये उठाता हूं, इनको साथ में लिखते हैं प्लस। एक ए स्क्वायर उठाते हैं, एक सी स्क्वायर उठाते हैं, एक 2ca उठाते हैं, एक बी स्क्वायर बच गया, एक सी स्क्वायर बच गया, माइनस 2bc बच गया बाई 2। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? इसको लिख लेते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं a माइनस सी का स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं b माइनस सी का स्क्वायर बाई 2। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? यस और नो तो बताया करो यार, अब मैं मशीन थोड़ी हूँ। यस सर। यस सर। सर किसका डाउट है ये? जब प्रीत समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर आ गया। बेटा तुम्हें यस नो तो बोलना चाहिए ना। आई एम टीचर, आई एम नॉट अ मशीन। मैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाला नहीं हूं ना। अब ये इस एक्सप्रेशन को, जो भी इसने एक्सप्रेशन बोला था, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको मैंने इसकी शक्ल में चेंज कर दिया, है तो अभी भी वही एक्सप्रेशन। देखो 3 स्केयर्स को मिलके बन रहा है,
ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करके पॉजिटिव क्वांटिटी, किसी भी नंबर का स्क्वायर करके पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटीज ऐड हो रही है ना, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही तो आएगी। Yes, sir. बस, तो हमेशा फॉर ऑल एबीसी रियल नंबर्स को जब ये बिलोंग करेंगे तो ये हमेशा ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा। बस एक केस हमें देखना चाहिए जीरो वाला, ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल भी हो सकता है कभी ना कभी। कब होगा वो? जब ये वाली टर्म भी जीरो हो जाए, जब ये वाली टर्म भी जीरो हो जाए, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाए। देखो जब a माइनस बी भी जीरो हो जाए, a माइनस सी भी जीरो हो जाए, b माइनस सी भी जीरो हो जाए, तो a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c हो जाए। क्या बात समझ आई बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अगला डाउट पूछो Sir, I want to ask. प्लीज। B square divided by root of A square plus B square plus A. रूट में नहीं है सर, डिवाइडेड बाय नहीं। Express this with the rational denominators. क्या करना है? Express this with the rational denominators. तो प्यारे बच्चों इसकी रैशनलाइजेशन करनी है, सो सिंपल। ये समझ रहे हो ना बेटा जिसका डाउट था? मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब a Yes. प्लस बी, a माइनस बी क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर तो ऐसे ही लिख लो। अब सोच के देखो ध्यान से, ये स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे ये a स्क्वायर कट जाएगा, है ना? फिर ये b स्क्वायर उड़ जाएगा ऊपर से, तो यही तो टर्म बच गई। आंसर आ गया बस। समझ आया लड़कियों Yes, sir. सभी को? Yes. Yes, sir. आगे क्वेश्चन बोलो बेटा। किसी का डाउट हो पूछो। चलो फिर आप लोग करके दिखाओ मुझे। पहले मैं अभी एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आप लोग तो डाउट पूछोगे नहीं। x की l बाई x की m अंडर रूट एल एम इंटू एक्स की पावर m बाई एक्स की पावर n अंडर रूट एम एन मल्टीप्लाई x की पावर n बाई x की पावर l एन एल। सिंप्लीफाई करो बच्चों इसको। कम ऑन फास्ट, और सारे वीडियो ऑन हो। देखो ना ध्यान से, x की l माइनस एम इसको लिखेंगे 1 बाई एल एम, एक्स की m माइनस n इसको लिखेंगे 1 बाई एम एन। पता ना ये? x की n माइनस l 1 बाई एन एल। अब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
अब एलसीएम लेने के अच्छा तो इससे क्या है कि पहले सिंगल सिंगल के नीचे ले जाओ, ये समझ रहे हो ना। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, यहां से एल कट जाएगा, 1/m माइनस 1/l, यहाँ पे m कट जाएगा, यहाँ पे m कट जाएगा, यहाँ पे n कट जाएगा। अब बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी। प्लस का माइनस से कट गया, प्लस का माइनस से, प्लस का माइनस के x की पावर 0 1 आ गया। क्या सबका बना बच्चों? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। लड़कियों को समझ आया ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन। a इज इक्वल्स टू x की पावर m प्लस n, y की पावर l, b इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस l, y की m, c इज इक्वल्स टू x की पावर l प्लस m, y की पावर n। और हमें 2 प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, और आपको 2 प्रूफ करना है a की पावर m माइनस n, b की पावर n माइनस l, c की पावर l माइनस m की वैल्यू 1 के इक्वल है। चलो कम ऑन, जल्दी जल्दी से कर दो। इजी क्वेश्चन है, बड़ा प्यार से करने वाला क्वेश्चन है, सिंपल सॉल्विंग। हो जाएगा जल्दी। क्या कह रहे? हो गया प्रूफ? मैं कह रहा हूँ जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा तो जल्दी कर दो। सर हो गया। वेरी गुड। श्रेया, एंजल, जप जी, करो बेटा जल्दी करो। सर हो गया। वेरी गुड। सर हो गया। वेरी गुड माही। सर हो गया। वेरी गुड परव। देखो बच्चों कैसे करना है, इजी क्वेश्चन था। अगर आप ध्यान से देखो, पहले ये लिख लो, इस पूरे की पावर m माइनस n है, x की पावर n प्लस l, n माइनस l है, l माइनस m है ना, l माइनस m है। अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व। मैं थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ कंजस्टेड सा, ताकि अब ये देखो ये दोनों पे जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना दोनों चीजें, तो एक एक के पे ऊपर जाएगी पावर, यहाँ बन जाएगा m प्लस n m माइनस n, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तो n प्लस l n माइनस l, n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और y की पावर क्या बनेगी नेट, l इंटू m माइनस n प्लस m इंटू n माइनस l प्लस n इंटू l माइनस m। ये देखो यहाँ पे x की पावर भी 0 बन गई नेट, x की पावर भी नेट 0 बन गई, y की पावर भी नेट 0 बन गई, तो 1 आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, इजी है। 3 रेज टू पावर 5x इंटू 81 की पावर 2 6561 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x, ये 3 की पावर 7 के इक्वल है, फाइंड x। चलो कम ऑन फास्ट। मल्टीप्लाई में लास्ट में क्या लिखा है न्यूमरेटर में?
6561 ना। चलो बचाओ बच्चों, इजी क्वेश्चन है ये तो। सबको 3 की पावर्स में डिवाइड कर लो ना। 3 की पावर 5x माइनस 3x। 81 कितना होता है 3 की पावर 4 की पावर 2। 6561 कितना होता है 3 की पावर कितनी? 8 3 की पावर 7। ये बनेगा 3 की 2x, ये 3 की 8 इंटू 3 की 8, 3 की 7। नेट पावर्स ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई में। 2x प्लस 16, 3 की पावर 7। ये समझ रहे हो ना? यहाँ पे 3x है, सर में यहाँ पे 3x आएगा। 3x है, थोड़ी सी गलती हो गई। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स को इक्वल होना पड़ेगा। -9, तो x आ गया -3। ये आया बच्चों सबका? Yes, Yes. sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। 2√3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 3√3। इसको सिंप्लीफाई करना है। कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म नहीं होनी चाहिए, इसको रैशनलाइज करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? रैशनलाइज करना है। या फिर कई क्वेश्चनों में इसको ऐसे भी लिखा होता है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना है। हमें कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट छोड़ना ही नहीं है। कम ऑन बच्चों, फास्ट। सिंपल रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। सर हो गया। वेरी गुड। सर बस एक टर्म को मना करना है। सर मेरा भी। वेरी गुड। अब बच्चों 2√2 माइनस 3√3, 2√2 माइनस 3√3 सिंपल रैशनलाइज करना था। अब a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई। देखो 2√3 के साथ पहले सारी चीज मल्टीप्लाई होगी। लिख लो अगर एक स्टेप तुम लोग बढ़ा के लिखना चाहते हो। -√5 के साथ सारी चीज मल्टीप्लाई होगी। अब थोड़ा सा हम सॉल्विंग करेंगे। ये कितना अकेले अकेले पे पावर जाएगी। 2 2 जा 4, 2 जा 8 बनेगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 बनेगा। ये बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. वेरी गुड। अब यहाँ पे थोड़ी सॉल्विंग करते हैं। 2√3 इंटू 2√2, 4√6 माइनस 3 2 जा 6 इंटू √9, ये बाद में चेंज कर दूंगा, माइनस 2√10 प्लस 3√15। क्या समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ी सॉल्विंग करते हैं। 8 माइनस 27 इज -19। यहाँ पे 4√6 एज इट इज रहेगा। ये √9 तो 3 होता है, 6 इंटू 3 माइनस का 18 बन गया, माइनस 2√10 प्लस 3√15। ये टर्म्स बनेंगी। बस ये आंसर आ जाएगा। अब अगर तुम लोग थोड़ा सा अच्छा आंसर बना के लिखना चाहते हो, माइनस को भी खत्म कर दो नीचे, ऊपर में से भी माइनस निकाल लो, कॉमन काट दो। माइनस कॉमन निकाल के बच्चों, तो ये साइन चेंज कर देने हैं बस। माइनस कॉमन निकाल के माइनस का 4√6 प्लस का 18 प्लस का 2√10 माइनस का 3√5 डिवाइडेड बाय -19। अब माइनस से माइनस कट जाएगा। क्या बात समझ आ गई सबको? माही, जपरीत, Yes, sir.
Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। √2 प्लस √3। देखो बच्चों, मैंने अभी तक मैथमेटिक्स स्टार्ट नहीं की है, अभी मैं सिर्फ बेसिक्स कंसेप्ट्स करवा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओ। अगर आप घर पे नहीं पढ़ रहे तो पढ़ लो, ये मत समझो कि सर काम नहीं दे रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसके बाद फिर एकदम से फटेगा काम। शबद ने अपने आप बहुत से चैप्टर कर लिए हैं, तो फिर बाद में मत कहना कि सर आप इसी को आप तैयारी क्यों देख कर ही रहे हो। रहे काम। क्या कह रहे हो? फिर अभी तो इतना काम दे रहे हो आप। क्या ही काम दिया, वही डाउट्स ही तो करने थे। फाइंड ए एंड बी। फिर भी मैंने 9th में इसलिए ज्यादा लगता ए और बी फाइंड करो जल्दी। चलो चलो बच्चों फास्ट। लास्ट मिनट, कम ऑन। Just put your whole energy of the body on this question. Put your whole maximum से maximum आप कितनी एनर्जी दे सकते हो, यही सीखना है हमें बस मैथमेटिक्स से। कॉन्शियसनेस, जस्ट बी अलर्ट। सर हो गया। सर हो गया। वेरी वेरी गुड। हो इक्षिता गया। बंद। फिर मेरा भी हो गया। वेरी सर गुड। मेरा भी हो सर गया। हो गया। कुणाल। माही, यस और नो हुआ कि नहीं? यस सर हो गया। ए कितना आया, बी कितना आया, जल्दी बोलो। सर A 2 है, B -5/6। सबका यही है भाई? यस सर। यस सर। देखो जल्दी जल्दी। √2 प्लस √3, 3√2 माइनस 2√3, 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3। रैशनाइज हो जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब √2 से मल्टीप्लाई होगा 3√2 प्लस 2√3, √3 से मल्टीप्लाई होगा 3√2 2√3। अब थोड़ी सी सॉल्विंग। 3√2 इंटू √2, 3 इंटू 2 6, 2√6, 3√6, √3 √3 3, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, minus 2 2 जा 4, 3 जा 12, and we got 6. 6 plus 6 12, 2√6 plus 3√6 is 5√6. ये है हमारे पास a minus b√6. नाउ कंपेयर। पहले सिंगल सिंगल के नीचे ले जाएं। अब ध्यान से कंपेयर करना बच्चों। a की वैल्यू है ये, b की वैल्यू है ये, एक्चुअल में माइनस b की वैल्यू। तो a की वैल्यू तो 12/6 आएगी, 2 आ गया, माइनस b की वैल्यू आएगी 5/6, तो b की वैल्यू आएगी -5/6। क्या समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। जपरीत समझ आ गया बेटा? यस सर। जप जी? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन। √5 minus √2, √5 plus 2, minus √5 plus 2, √5 minus 2. Simplify. Come on fast बच्चों। चलो चलो जल्दी करो जल्दी। हो गया सर। वेरी गुड भव्या।
सर मेरा भी हो गया। मेरा का नाम पर्व, तुम्हारा भी हो गया। सर शब्द। शबद, पर्व। सर मेरा अच्छा भी हो गया। ठीक है, माधव का भी हो गया। फिर मेरा भी लड़कियों में मेरा सर डन। यार नाम बोल दिया करो, मेरा का मैं समझ नहीं पाता सर हूँ। जपेश। सर मनन डन। ठीक है, लड़कियां भी कुछ कर लो। सर हो गया। सर हो गया। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, इसको करने के दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, आप इसको अलग से रैशनलाइज कर लो, इसको अलग से रैशनलाइज कर लो, सब्ट्रैक्शन कर दो। ठीक है, वो क्या है? √5 - 2 √5 + 2, √5 - 2 √5 - 2 माइनस, इसको एक ब्रैकेट में डालते हैं, √5 + 2 √5 - 2 √5 + 2 √5 + 2। समझ रहे हो ना? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a + b a - b, ये तो √5 - 2 का होल स्क्वायर ही बन गया। 5 - 4, ये तो 1 ही बनेगा, माइनस √5 + 2 का होल स्क्वायर ही बन गया। 5 - 4 1 ही बनेगा। अब एलसीएम हो गया सेम। अब देखना, अब एक तो तरीका है माइनस करने का कि आप लोग सीधा ही कर दो स्क्वायर्स खोल के, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। बट उससे भी अच्छा मेथड है a² - b², a + b इंटू a - b। आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक्स। अभी यहाँ पे 2 कट जाएगा, ये बनेगा 2√5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे अब क्या कटेगा? √5 कट जाएगा, -2 -4 -8 √5 मस्ट बी द आंसर। क्या यही बना सबका? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, अब इसी को करने का सेकंड मेथड क्या है बच्चों, बता सकता है कोई? सर सिंपली सर सॉल्व कर दे, वो एक साइड से दूसरी साइड चला जाएगा सर। नीचे √5 प्लस वो √5² - 2² आ जाएगा। वेरी गुड। नीचे एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम, ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, √5 + 2 √5 - 2। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं, टेकिंग एलसीएम। अब ये वाली टर्म जब इससे डिवाइड होगी तो ये वाली टर्म बचेगी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो बच्चे याद कर लेते हैं कि ये टर्म इस तरफ चली जाती है। अब इसके साथ ये वाली टर्म जाएगी, क्यों? जब ये वाली टर्म एलसीएम से डिवाइड होगी, √5 - 2 वाली, तो √5 + 2 बचेगा। अब आप देख सकते हो a + b a - b तो 1 बनेगा, a² - b² करके। ऊपर तो फिर वही बन गया a² - b²। चलो अब इसको दूसरी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर, 5 + 4 -2 2 = 4 √5 माइनस 5 + 4 + 4 √5, तो ये बनेगा 5 और 4 कट जाएंगे, -4 √5 -4 √5 -8 √5 इज द आंसर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। शाबाश। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1/3 - √8 माइनस 1/√8 -√7 प्लस √7 -√6 √6 -√5 प्लस √5 - 2। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व सर करना है। आपने बोला √6 था, 7 के √7 के बाद पर लिखा 6 है, क्या माने दोनों में से? चलो बच्चों जल्दी करो। सर हाँ जी, सर आपने √7 के बाद √6 बोला था, यहाँ पे 6 लिखा है। ओए √6 लिख दिया गधे, देख तो ले। ओके सर।
हो गया सर। हो गया बेटा, कितना आंसर आया? सर 1। नहीं, गलत है। सर 5 है आंसर। वेरी गुड, 5 इज द आंसर। सर मैंने 3 - 2 कर दिया था, गलत देख दिया था। सर वो तो आप गलत हो गया, बस आपने क्या किया वो मैटर नहीं करता। बेटा मैथमेटिक्स आपको तब आएगी जब आप कॉन्शियसनेस सीखोगे। कॉन्शियसनेस मैथमेटिक्स का सिर्फ यही सिखाती है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। और हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है मैथ की, हर रोज। आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो, मैं आपको तो अभी बहुत लाइट पढ़ा रहा हूं, लकी हो। चलो अब कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, एक एक टर्म को रैशनलाइज करके। काफी सिंपल है। ऊपर बनेगा 3 + √8, नीचे बनेगा 3 - √8 इंटू 3 + √8। समझ रहे हो ना? माइनस √8 - √7, √8 + √7, ऊपर भी √8 + √7। ये समझ आ रहा है सबको? प्लस √7 - √6, √7 + √6, ऊपर भी √7 + √6, माइनस √6 + √5, √6 - √5, √6 minus plus √5, 1 by √5 - 2, √5 + 2, √5 + 2। अब थोड़ी सॉल्विंग। ये तो बनेगा 3 + √8 और नीचे कितना बन जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे फिर से 1 √8 + √7, यहाँ पे फिर से 1 √7 + √6। बस ये याद रखना ये माइनस पूरी टर्म के आगे है, तो ब्रैकेट के आगे माइनस है। और यहाँ पे फिर से 1 बनेगा, साथ में माइनस √6 + √5, यहाँ पे फिर से 1 बनेगा, नीचे तो √5 + 2। तो अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, प्लस का 8 माइनस के 8 से कट गया, प्लस का 7 माइनस का 7 से कट गया, +6 - 6, +5 - 5, ये 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 3 और 2 5, 5 आंसर बन गया। क्या बात समझ आया सबको? Yes. जपरीत माही समझ आ गया? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चों। फाइंड, जल्दी करो। कम ऑन फास्ट, सारे काम करते दिखो दोनों क्वेश्चंस पे मुझे। जल्दी जल्दी, इशिता बंसल। Yes, sir. वीडियो ऑन। सर पहला पार्ट हो गया। वेरी गुड। मेरा भी। Come on fast, last minute. Just apply your whole energy to these questions. सर हो गया दूसरा भी। सर हो गया दूसरा भी। सर हो गया। वेरी गुड। लड़कियां पीछे रह सर जाती हो हैं गए दोनों। हर बार। सर मेरा हो गया। वेरी गुड। श्रेया जी, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। जप जी, श्रेया, एंजल, किंजल, हर्षिता, माही। हो गए?
वेरी गुड। चलो अब करते हैं, सेम आईडी से दोबारा ज्वाइन कर लेना बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। अब वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट करके तो काफी मुश्किल बन जाएगा। सबसे पहले आप ये देखो, इसको थोड़ा इजी बना लो। मुझे ये निकालना है, तो मैं इसको क्या करूं बच्चों, जल्दी बताओ। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। +2 -2 कर दूं एक्सप्रेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये बात समझ रहे हो ना। अच्छा, अब x तो हमें दिया ही हुआ है 2 + √3, 1/x क्या आएगा 1/2 + √3, इसको साथ में रैशनलाइज कर लेने। तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या बन गया, a + b, सॉरी माइनस से होगा ना, 4 - 3 1 बन गया, 2 - √3, ये बन गया 1/x। अब x प्लस 1/x क्या आएगा, 2 + √3 + 2 - √3, 4 बन गया। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। तो हमें 4 का होल स्क्वायर -2 मतलब 16 - 2 14 आंसर आ गया। क्या बात समझ आया, क्वेश्चन को करने का तरीका समझ गए ना बच्चों। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको दिया x = 3 - 2√2। फाइंड x² + 1/x², इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब 1/x का होल स्क्वायर -2 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने +2 - 2 कर लिया ना इजी बनाने के लिए। ये ट्रिक तो आपको आनी चाहिए, ये ट्रिक तो आपको आनी ही चाहिए। अपने नोट्स अच्छे बनाना, ठीक है। x तो दिया ही हुआ है, 1/x क्या आएगा, रैशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे तो a + b - b 1 ही बन जाएगा, 3 + 2√2, ये 9 - 8 बनेगा ना यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखो 1/x, let us on your videos and again stick to the question। x + 1/x क्या बनेगा, 3 - 2√2 + 3 + 2√2। तो ये कट जाएगा, ये बनेगा 6, है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे जब हम, तो ये बनेगा 36। हमें क्या निकालना है, -2। -34 विल बी द आंसर। क्या बन गया था बच्चों 34 आंसर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। कम ऑन, क्वेश्चन को देखते सार अटैक किया करो, जैसे लॉयन हंट करता है ना क्वेश्चन को देखते सार। √3 + √2, √3 - √2, and y is √3 - √2, √3 + √2. Find the value of x² + y². Come on kids. Come on fast. सर हो गया 98 आंसर। Very good. 98 is the correct answer. Shabash, Manan Bansal.
श्रेया, इक्षिता, श्रेया, कम ऑन बच्चों, इट्स इजी वन टू सॉल्व। देखो पहले तो x को ही सॉल्व करते हैं, बाद में देखेंगे निकालना क्या है। x को थोड़ा सुंदर तो बना लेना। तो ये तो 1 ही बन गया, तो x तो ये बन गया, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस 2 इंटू रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6, ये बन गया ना x। अब y कितना बनेगा, y रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2। ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। नीचे तो a प्लस बी माइनस बी 1 ही बन गया, ये a माइनस बी का स्क्वायर बन गया। देखो सिंगल सिंगल पे नहीं आएगा, आइडेंटिटी लगेगी। तो a प्लस बी माइनस 2 रूट 6, तो ये 5 माइनस 2 रूट 6। अब हमें ढूंढना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 रूट का 6 का स्क्वायर। अभी फिर से आइडेंटिटी यूज होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर 25, 2 2 जा 4, 4 इंटू 6 24, प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 रूट 6। मैं सीधे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 25 प्लस 24 माइनस 20 रूट 6। होप सो ये सबको क्लियर हो रहा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कट गया। दिस इज 25 प्लस 25, 50, 50 प्लस 48, 98। Is this clear to all of you? Yes, sir. Is this clear बच्चों? Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Very good. Now let's move on. अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा घर पे, अभी जब तक बेसिक मैथ चल रही है। अब जब मैथ शुरू होगी तो आपका अच्छा फ्लो बन जाएगा। a is equals to 2 minus under root 5, 2 plus under root 5, and b is equals to 2 plus under root 5, 2 minus under root 5. Find the value of a square minus b square. Come on kids. मनन बेटा तू आज की रिकॉर्डिंग मुझे थोड़ा जल्दी भेज दियो, ठीक है? सर जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी मैं भेज दूंगा। ठीक है। और बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को करते करते सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। 10th बीटा के जो भी लेक्चर्स हैं ना पॉलिनोमियल के, 5-6 लेक्चर्स हैं 2021 वाले, 2021 वाले 5-6 लेक्चर्स हैं, इनको आप खत्म कर दोगे इस हफ्ते तक, टिल दिस वीक, सैटरडे तक खत्म कर दोगे। 5-6 लेक्चर्स हैं 10th बीटा। ये समझ आ गया ना होमवर्क क्या है? नोट्स बनाने आपको, प्रॉपर नोट्स। बेटा बात क्लियर हो गई सबको? और अगर आप इससे पहले फर्स्ट इंटरेक्शन क्लास और सेकंड इंटरेक्शन क्लास भी देख लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फर्स्ट इंटरेक्शन क्लास और सेकंड इंटरेक्शन क्लास, फिर ये वाले क्वेश्चन, तो आपका बहुत कुछ हो जाएगा क्लियर। मैथमेटिक्स का बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये होमवर्क समझ आ गया सबको? मैं ये नोट्स चेक करूंगा प्रॉपरली, खासकर लड़कियां सुन लो भाई, तुम लोग पीछे चल रही हो। चलो जल्दी करो। क्या आंसर आया? सर 323। ना भाई, -72 है। ना, शर्म करो यार, शर्म थोड़ी बहुत।
मैथमेटिक्स में कभी भी गलती नहीं ढूंढते, दोबारा से करते हैं क्वेश्चन को। हल्का सा क्रॉस लगाओ, दोबारा क्वेश्चन को स्टार्ट करो। हो जाना चाहिए था गधों अभी तक तो। कितना बेटा? -144 शाबाश, ये किसका आया? सर मेरा भी वही आया -144/5। हाँ हाँ, ये किसने बोला था सबसे पहले? इक्षिता। शाबाश इक्षिता। देखो बच्चों, अब पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं। 2 - √5, 2 + √5 × 2 - √5 रैशनलाइज कर दिया। साथ में ब्रैकेट लगानी बहुत जरूरी है। तो ये बन गया 2 - √5 का स्क्वायर, नीचे तो 4 - 5 -1 बनेगा। अच्छा, अब ऊपर चेक कर लें थोड़ा सा। 4 + 5 - 4√5 by -1, 9 - 4√5 by -1, 4√5 - 9। ये समझ आ गया? ए की वैल्यू ये आ गई। अब बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की रैशनलाइज कर रहा हूं। नीचे फिर से -1 आएगा, 4 - 5 is -1। ऊपर बनेगा 2 + √5 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 = 4√5। दिस इज 9 + 4√5 और नीचे -1 है, तो वो बनेगा -9 - 4√5। अब हमें क्या करना है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना है। इसको तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, a + b, a - b। समझ रहे हो ना? तो a + b, 4√5 - 9 -9 - 4√5 इंटू a - b, 4√5 - 9। अब माइनस b करूंगा तो माइनस ब्रैकेट लगाऊंगा। समझ रहे हो ना? बेसिक्स, मैथमेटिक्स इज ऑलवेज अबाउट बेसिक्स। तो ये कट गया, -18 आया। इधर से देखना, 4√5 - 9, ये प्लस का 9 बनेगा, प्लस का 4√5 बनेगा, ये कट जाएगा। तो 4√5 4√5 8√5, 18 × 8 कितना होता है? 144। माइनस का 144√5 इज द आंसर। क्या क्लियर हुआ प्यारे बच्चों सभी को? Yes. These things must be clear to all of you. ठीक है, तो होमवर्क तो आपको यही है बच्चों। आज है फ्राइडे, आई थिंक सो, तो आप संडे तक ये काम खत्म करो। एक तो इंटरेक्शन क्लास पहली वाली, इंटरेक्शन क्लास सेकंड वाली, और 10th बीटा के पॉलिनोमियल्स के लेक्चर। 7 लेक्चर होंगे। हाँ, फिर संडे तक खत्म हो ही जाएंगे, इतना कितना काम है। बात समझ रहे हो बेटा सारे? अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको हर रोज मैथमेटिक्स की मेहनत करनी है, मेहनत, तब आप ओलंपियाड की तैयारी व्यारी कर पाओगे। बात क्लियर है? ओलंपियाड की तैयारी करने का मतलब होता है, या फिर IIT JEE की प्रिपरेशन करने का सबसे पहला बेसिक सा मतलब ये है कि आप 9th 10th जल्दी से जल्दी खत्म करो, अच्छे से कम 2-3 बुक्स खत्म करो। एक RD शर्मा, एक MTG, एक पियर्सन, ये 3 बुक्स वेयर मिनिमम खत्म होनी चाहिए। और जो लक्ष्य का तत्व है वो तो चलो है ही। क्या बात समझ आ गई सबको? तो ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सभी को Yes. कंप्लीट करना है, सभी को, और ग्रुप में मैसेज करना है बकायदा कि मेरा काम हो गया है, और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।